एक लाइन से कानून बनाया कि आप एक बिस्वा के काश्तकार हो चाहे 50 बीघा के काश्तकार हो, एक पैसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नहीं लगी। हम किसानों को फ्री में पानी देने का काम करेंगे। हम इन बातों को बताने का काम कर रहे हैं। हम इस बात को कहेंगे कि समाजवादी सरकार ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया और समाजवादी पेंशन देकर बताने का काम किया कि जो घर में बैठी हुई गाँव की हमारी ग्रामीण महिला हैं, गरीब हैं, पीड़ित परिवार से आ रही हैं, दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़ी हैं, अगड़ी जात की हैं, जो अपनी इच्छा की 2 साड़ी नहीं साल में खरीद सकती, उन्हें मैं 6,000 रुपया दे रहा हूँ और पुनः सरकार बनेगी तो इन्हें 12,000 रुपया सलीना दूंगा। लेकिन इस सरकार से हम लोग कह रहे हैं कि ये आपके बीच में आए तो इनसे पूछिए कि आप समाजवादी और गरीबों को मत दिए होते, कम से कम भाजपा की महिलाओं को ये जाएंगे और जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के लड़ेंगे और बताएंगे। और गाजीपुर लोकसभा तो हम लोग हलचल पैदा करके और गाजीपुर लोकसभा का चुनाव जीत लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और जनता हम लोगों के साथ में है और गाजीपुर लोकसभा को हम लोग चुनाव जीतेंगे। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी किस पद पर नियुक्त किए हैं? प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया गया है। मित्रों देखिए, इसी कड़ी में हमारे साथ एक और सदस्य हैं जिनको आप बहुत भली भांति जानते हैं। पूर्व जिला चेयरमैन थी सीमा यादव जी। आपका चैनल बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपका चैनल का मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आजीवन ऋणी हूँ। ऋणी इसलिए हूँ कि संघर्ष की बेला में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें याद किया है। तो मैं जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव बनाया है, जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी का मैं निर्वहन करूंगा और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। इसलिए निर्वहन करूंगा कि मैं 2003 से 2007 तक समाजवादी पार्टी का प्रमुख महासचिव रहा हूं और रामकरण दादा पूर्वांचल के नेता रहे, कैलाश यादव पूर्व मंत्री प्रदेश के नेता रहे। उन्होंने जाकर के नेताजी से कहकर के मुझे समाजवादी पार्टी का यादव जी ने कहा कि गरीब का हो, किसान का हो, किसी जात धर्म मजहब का बेटा हो, अगर वो 10 पास किया है, सड़कों पर दौड़ रहा है, उसके जंगों में उसकी बाजुओं में अगर दम है तो आवे दौड़ में। जो आगे जाएगा अपना सर्टिफिकेट लेकर आवे, जो दौड़ निकालेगा उसे सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस में उन्होंने भर्ती करने का काम किया। इस सरकार ने तो आज तक कोई नियुक्ति भर्ती नहीं निकाला। कहीं पर जो है कि ये 6 बरस के बाद जो है कि पुलिस की भर्ती निकाले हैं, जब ये जाने की नौजवान गांवों में लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा तब ये निकाले हैं। हम इस बात को बता रहे हैं कि श्रद्धेय नेताजी ने सैनिकों को सम्मान दिया, कहा कि पार्थिव शरीर उनकी शहीद की पार्थिव शरीर जो है कि घर पर उसका टोपी और बेल्ट नहीं आएगा, उसकी पार्थिव शरीर आएगी, उसका पूरा परिवार देखेगा और पूरा सरकारी अमला, डीएम हो, एसपी हो, मंत्री हो, सरकार का जाएगा, सलूट करेगा और आज की सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 10 लाख रुपया एक पेट्रोल पंप। तब इस सरकार को ये चीज़ें रास नहीं आई। ये लोग सोचे कि गरीब का बेटा शहीद हो रहा है, उसके शहीद होने के बाद भी उसे सम्मान मिल रहा है और उसका परिवार मालो माल हो जा रहा है, उसके घर में पेट्रोल पंप सीनियर है और हमारे गुरु आदरणीय श्री ब्रजभूषण दुबे जी के एक मित्र भी हैं। आज इनसे मैं इनकी बाइट ले रहा हूँ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप चल कर आए और हम लोगों से आप बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोपाल यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। जी, आज नौजवान लोगों को कुछ पद ग्रहण आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने ग्रहण कराए हैं। आज उन लोगों का स्वागत समारोह था। गाजीपुर में लोकसभा का जो चुनाव आगाज होने वाला है, आज से 2 महीने बाद आगाज हो जाएगा, इसमें आप किस ढंग से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राज्य कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य श्री रामदर्श यादव जी को बनाया गया है। ये 4थी बार प्रदेश कमेटी में नामित हुए हैं, हमारे सीनियर नेता हैं जनपद के। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही पूर्व शासन संघ के अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व संगठन के जिला के महासचिव श्री शिवप्रसन्न यादव जी को समाजवादी पिछड़ा और प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव नामित किया गया है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ श्री शिवप्रसन्न यादव जी को कि समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। और साथ ही हमारे बीच में गाजीपुर की पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सीमा यादव जी को
समाजवादी महिला सभा का प्रदेश का सचिव नामित किया गया है और ये भी समाजवादी पार्टी की स्थापना से समाजवादी नीति और कार्यक्रमों को लेकर ये मजबूती से लड़ने का काम कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी ने जो 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया था और वर्तमान सरकार ने उसे समाप्त करने का काम किया। हत्या, लूट, बलात्कार, महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, उस लड़ाई को, उस आवाज़ को ये मजबूत करेंगे। बहुत बहुत इनका भी स्वागत है, बहुत बहुत इनको भी बधाई है। जी 2024 आप कैसे फतह करेंगे? हम 2024 बहुत समस्या है 2024 में। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उनके कार्यक्रम है, जो उनके नीति है, जो उन्होंने अपने समाजवादी सरकार में काम किया, उसको लेकर जा रहे हैं कि आप बताओ, सांप के काटने पर, बिच्छू के मारने पर, ये एक्सीडेंट होने पर, बस से गिरने पर, ट्रैक्टर से, पेड़ से गिरने पर, तालाब में डूबने पर, नदी में डूबने पर 5 लाख उन्होंने समाजवादी पेंशन देने का काम किया। हम पीछे उन गाँव के लोगों को नहीं, किसान को बता पाए थे। हम एक किसान को बताने का काम कर रहे हैं कि सर्व समाज के लोगों, आप गाँव में रहते हो, खेती करते हो, आपने बीजेपी को एक बार ताकत दिया, उसने 5 किलो DAP यूरिया की खाद की बोरी कम की। दूसरी बार आपने ताकत दिया, 5 किलो और घटा दिया, बोरी हो गई। और इस बार सतर्क रहना, ये 30 किलो की बोरी कर देंगे, किसान को लूट लेंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, उसके अधिकारों का ये हनन कर रहे हैं। हम ये बताने का काम करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने सरकारी ट्यूबवेलों का, नहरों के पानी को फ्री करने का काम किया था। वो किसान किसी भी जात धर्म का, आगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, सबको उन्होंने एक लाइन से कानून बनाया कि आप एक बिस्वा के काश्तकार हो, चाहे 50 बीघा के काश्तकार हो, एक पैसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नहीं लगी। हम किसानों को फ्री में पानी देने का काम करेंगे। हम इन बातों को बताने का काम कर रहे हैं। हम इस बात को कहेंगे कि समाजवादी सरकार ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया और समाजवादी पेंशन देकर बताने का काम किया कि जो घर में बैठी हुई गांव की हमारी ग्रामीण महिला हैं, गरीब हैं, पीड़ित परिवार से आ रही हैं, दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़ी हैं, अगड़ी जात की हैं, जो अपनी इच्छा की 2 साड़ी नहीं साल में खरीद सकती, उन्हें मैं 6000 रुपया दे रहा हूँ और पुनः सरकार बनेगी तो इन्हें 12,000 रुपया सलीना दूंगा। लेकिन इस सरकार से हम लोग कह रहे हैं कि ये आपके बीच में आए तो इनसे पूछिए कि आप समाजवादी और गरीबों को मत दिए होते, कम से कम भाजपा की महिलाओं को ही 1000 आप समाजवादी पेंशन दे देते तो कम से कम उनका कल्याण हो जाता। आप अपने भाजपा से समर्थित किसानों को ही जो है कि छूट दे देते। आज उनके ऊपर आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं। किसान कह रहा है कि MSP जो हमारा न्यूनतम मूल्य है उसे तय करने का काम करो, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। बिजली के सवाल पर किसान कह रहा है कि आप बिजली का रेट तय करो कि किसानों को किस रेट में देना है। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में, जो देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में 8000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन था, 5 साल की अपने सरकार में 8500 मेगावाट का उत्पादन बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में 16500 मेगावाट का उत्पादन किया। वही बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। हम कह रहे हैं गाँव के लोगों से, इनसे पूछो कि 1 यूनिट आपने बिजली पैदा किया, कहीं कोई कारखाना लगाया? ये सवाल लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और सर्व समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी की नीति और कार्यक्रम से प्रभावित हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को हम मजबूत करेंगे। हम इस बात को भी कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि गरीब का हो, किसान का हो, किसी जात धर्म मजहब का बेटा हो, अगर वो 10 पास किया है, सड़कों पर दौड़ रहा है, उसके जंगों में, उसकी बाजुओं में अगर दम है तो आवे दौड़ में, जो आगे जाएगा अपना सर्टिफिकेट लेकर आवे, जो दौड़ निकालेगा उसे सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस में उन्होंने भर्ती करने का काम किया। इस सरकार ने तो आज तक कोई नियुक्ति भर्ती नहीं निकाला। कहीं पर जो है कि ये 6 बरस के बाद जो है कि पुलिस की भर्ती निकाले हैं, जब ये जाने की नौजवान गाँव में लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा तब ये निकाले हैं। हम इस बात को बता रहे हैं कि श्रद्धेय नेताजी ने सैनिकों को सम्मान दिया, कहा कि पार्थिव शरीर, उनकी शहीद की पार्थिव शरीर जो है कि घर पर उसका टोपी और बेल्ट नहीं आएगा, उसकी पार्थिव शरीर आएगी, उसका पूरा परिवार देखेगा और पूरा सरकारी अमला, DM हो, SP हो, मंत्री हो, सरकार का जाएगा, सलूट करेगा और आज की सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 10 लाख रुपया एक पेट्रोल पंप। तब इस सरकार को ये चीज़ें रास नहीं आई। ये लोग सोचे कि गरीब का बेटा शहीद हो रहा है, उसके शहीद होने के बाद भी उसे सम्मान मिल रहा है और उसका परिवार मालो माल हो जा रहा है, उसके घर में पेट्रोल पंप और पैसे। तब इन्होंने उसे ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन अग्निवीर सैनिक की भर्ती लाकर जहाँ न शहीद का दर्जा है, न नौकरी है पूरी, न पेंशन मिलेगी, और इस योजना को लाकर सेना के सम्मान को समाप्त करने का काम किया है, नौजवानों के मनोबल को तोड़ने का काम किया है।
है। इसलिए गांव का आदमी जो कहता है कि जिसका बेटा सीमा की रखवाली करता है, रात में वो जागता है, बर्फ में, वो जंगलों में, झाड़ों में, तब इस देश के नौकरशाह राजनेता अपने घरों में अमन चैन की नींद लेते हैं। और उस बेटे का अपमान हुआ है, उस किसान के बेटे का अपमान हुआ है, किसान का अपमान हुआ है। जय जवान जय किसान का नारा लेकर, जय नौजवान को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। पिछड़ा, दलित, वंचित समाज पीडीए पखवाड़े में उभर कर सामने आया है और अपने हक की लड़ाई जहां संविधान और लोकतंत्र कमजोर करने की साजिश भाजपा कर रही है, उसे बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ताकत देने के लिए, उसे बचाने के लिए सभी लोग हमारी समाजवादी पार्टी की नीतियों को सुनने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी इन बातों को गांव के घरों घरों तक पहुंचा दिए और सबको समझाने में सफल हुए। तो ये दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर कांटे की लड़ाई होगी और अधिकांश सीटों को समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। इस बात को हम कहना चाहते हैं। हम मित्रों, गाजीपुर जिले के जिलाध्यक्ष, नौजवान जिलाध्यक्ष गोपाल यादव जी थे। और गोपाल यादव जी 2024 को फतह किस ढंग से करेंगे गाजीपुर में, अपने माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी के मंत्र को बता दिए कि इसी मंत्र से हम लोग गाजीपुर को फतह कर देंगे। हमारे साथ जिन नौजवान के आज पद दे करके सम्मानित किया गया है, वो पूर्व छात्र नेता और समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव थे और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी थे। आज मैं उनसे आपको रूबरू करा रहा हूँ। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चैनल बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैं आपका चैनल का। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आजीवन ऋणी हूँ। ऋणी इसलिए हूँ कि संघर्ष की बेला में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें याद किया है। तो मैं जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव बनाया है, जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी का मैं निर्वहन करूंगा और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। इसलिए निर्वहन करूंगा कि मैं 2003 से 2007 तक समाजवादी पार्टी का प्रमुख महासचिव रहा हूं और रामकरण दादा पूर्वांचल के नेता रहे, कैलाश यादव पूर्व मंत्री प्रदेश के नेता रहे। उन्होंने जाकर के नेताजी से कहकर के मुझे समाजवादी पार्टी का प्रमुख सचिव बनाया है। तो उन्होंने इस बात का कहा था, नेताजी इस बात को कहते थे कि सबसे बड़ा संगठन होता है, संगठन से एमपी और एमएलए पैदा होते हैं। अगर तुम्हारा संगठन मजबूत है तो हर चीज़ को तुम सफल कर दोगे। और चुनाव की बात है 2024 का, 2024 किसी भी कीमत पर गाजीपुर जनपद में हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, किसी को भी चुनाव चिन्ह साइकिल पर मिलेगा, उनको तन मन धन के साथ मैं जहां भी जिम्मेवारी मिलेगी, अगर जंगीपुर विधानसभा में जिम्मेवारी मिलेगी तो भाई हमारे जितने संघर्षों के साथी हैं, परम मित्र हैं, भाई रामदरस यादव जी हैं, चंद्रवली प्रधान जी हैं, भाई लालू जी हैं, भाई कुंदन जी हैं, भाई राजेंद्र साहब, भाई राम अवतार चाचा जी हैं, सबको लेकर के मैं 2024 को फतह करने का काम करूंगा। और जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा होगा उसको धरातल पर उतारने का काम करूंगा। और एक बात मैं और कहूँगा भाई बंसराज यादव जी, यूट्यूब के माध्यम से आप पूरे दुनिया में, भारतवर्ष में भाई आप विख्यात हैं। ब्रजभूषण दुबे हम लोगों के सदन के मेंबर रहे हैं, जिला पंचायत के सदन मेंबर है भाई ब्रजभूषण दुबे जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसलिए करता हूं कि जब सदन में बोलते थे तो पत्ता नहीं हिलता था। उस मीडिया के चैनल से आप जुड़े हैं तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं। और पूरी समाजवादी व्यवस्था को, समाजवादी एजेंडा को, जो समाजवादी एजेंडा होगा 2024 का लोकसभा का एजेंडा होगा, उसका मैं अक्षर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अच्छा सा धरातल पर उतार करके, भाई मुलायम सिंह यादव छात्र नेता हमारे क्षेत्र का रहा है, इसको भी लेकर के छात्र नेता का चुनाव भी लड़ा है, जिला पंचायत भी लड़ा है, कम समय में इसको भी अनुभव है मुलायम सिंह यादव जी का। सभी को लेकर के, और मीडिया ही तो सबको नेता बनाती है। मीडिया आज दुनिया में, भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को 1 से 100 और 100 से 1000 करती है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं और हर पार्टी से भी आप जुड़े हैं, हम लोगों के साथ आप समय देते हैं। तो मीडिया के माध्यम से मैं अपने तरफ से और संघर्षों के साथी परमित रविंद्र यादव जी को, अपने दिल की अनंत गहराइयों से, मेरे संघर्षों के साथी हैं, राजनीति में शुरू किया तो इन्होंने हमको राजनीति का ककारा सिखाया नौजवान साथियों। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा होगा 2024 का, उसको धरातल पर उतारने का काम करूँगा। मेरे संघर्षों के साथी भाई चंद्रवली प्रधान हैं,
जो फतेहपुर में समाजवादी पार्टी का झंडा कोई नहीं गाड़ता था, लेकिन चंद्रवली यादव जी ने इस बात को साबित कर दिया कि मैंने झंडा गाड़ करके समाजवादी पार्टी को बुलंद कर दिया। और इसी के साथ आपका चैनल का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय। तो मित्रों, हमारे साथ थे पूर्व जिले पंचायत सदस्य परसन यादव जी, और देखिए पद में तो हमारे अंकल जी हैं और आज हमारे साथ हैं। इनसे मैं बाइट ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, और इनको एक बहुत बड़ी गाजीपुर जिले में जिम्मेवारी दी गई है और ये लोग 2024 किस ढंग से फतह करना चाहते हैं, मैं इनसे आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपको भी और आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी, सभी लोगों को मैं धन्यवाद। माननीय अखिलेश यादव जी, बहुत ज़बरदस्त जिम्मेवारी आप लोगों को दे दिए हैं। 2024 में देख ही रहे हैं, विपक्ष के लोग किसी का घर ढहवा रहे हैं, किसी को जेल भेजवा रहे हैं। किस तरह से 2024 आप लोग फतह करेंगे? हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के लड़ेंगे और बताएंगे। और गाजीपुर लोकसभा तो हम लोग हलचल पैदा करके और गाजीपुर लोकसभा का चुनाव जीत लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, और जनता हम लोगों के साथ में है, और गाजीपुर लोकसभा को हम लोग चुनाव जीतेंगे। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी किस पद पर नियुक्त किए हैं? प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया गया है। मित्रों, देखिए इसी कड़ी में हमारे साथ एक और सदस्य हैं जिनको आप बहुत भली भांति जानते हैं। पूर्व जिला चेयरमैन थी सीमा यादव जी, आपका स्वागत है हमारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और यहाँ पे दर्शक बंधुओं को मेरा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, आप लोगों को बहुत अच्छी एक जिम्मेवारी दे दी है। 2024 आने वाला चुनाव है, इसमें कैसे आप महिलाओं में जाकर के क्या अपना बताएंगे, क्या एजेंडा लेकर जाएंगे आप? तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी समाजवादी पार्टी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया, जो पंचायती राज का चुनाव करा करके जिसमें तमाम हमारी बहनें जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हुई, बीडीसी हुई, ब्लॉक प्रमुख है, इतना बड़ा सम्मान कौन पार्टी दिया है? जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय नेताजी ने चुनाव करा करके हम लोगों को जो सम्मान दिया है। मैं चाहूँगी कि हमारी एक एक बहनें हमारे ज़िले के लिए जो भी प्रत्याशी आएंगे समाजवादी पार्टी के लिए, हम लोग एक एक वोट मांग करके, ये हम लोग सारी महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। एक एक महिला, एक एक घर की 10-10 महिलाएं जो भी होंगी वो समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगी। मित्रों, देखिए सीमा यादव जी ने बताया कि हर महिलाएं समाजवादी पार्टी का सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी 2024 में फतह करने के लिए हर महिला अपने आप को मन तन लगा करके समाजवादी के लिए वोट मांगेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ पूर्व प्रधान चंद्रवली यादव जी जो कि फतेहपुर के हैं, और मैं आपसे इनसे जानना चाहूँगा, पहले आप अपना परिचय बताइए। चंद्रवली यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गाजीपुर। ये 2024 का चुनाव आ रहा है और 2024 के चुनाव में विपक्ष के जो इसमें सत्तासीन दल है जी, बहुत प्रताड़ित लोगों को कर रही है। किसी पर गुंडा एक्शन लगा रही है, किसी का मकान डाल रही है, माने हड़का धड़का करके वो लोग चुनाव से और जनता के बीच से दूर भगा रहे हैं। कैसे आप लोग इसमें फतह करें? साथियों, 2024 का चुनाव तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों के, अगर हम लोग जनता के अंदर सही ढंग से उसको प्रचारित कर दिए तो उसके आधार पर, और इस सरकार द्वारा की गई अत्याचार, महिलाओं के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार जो हुआ है, उसको अगर सही दिशा में सही ढंग से हम लोग जनता के बीच में जो है कि प्रदर्शित कर दिए और दिखा दिए, बता दिए, इसी आधार पर यह 2024 का चुनाव हम लोग आसानी से जीत जाएंगे। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। इन लोगों को अच्छी अच्छी जिम्मेदारी दी गई है, जो कि ये लोग कैसे समाज में जा कर के क्या अपना बताएंगे? आपका क्या नजरिया लग रहा है कि कैसे क्या करेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस आशा और उम्मीद के साथ हमारे साथियों को और बहन सीमा यादव को जो जिम्मेवारी दी है, वो काबिल और योग्य लोग हैं। माननीय श्री परसन यादव जो है कि पीजी कॉलेज छात्र संघ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत जिम्मेवार पद पर जो है कि जिला महासचिव भी रहे हैं। क्षेत्र के अंदर जो है कि जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। आदरणीय मास्टर साहब श्री रामदरस यादव जी हैं, जो है कि अब तक इनकी पूरी ज़िंदगी का जो है कि राजनीति में ही राजनीतिक जीवन ही रहा है। और बहन सीमा यादव ने गाजीपुर में पहली बार जिला पंचायत चेयरमैन के पद पर पहली कुर्सी को सुशोभित किया था। तो मित्रों, हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य आप आदरणीय
रामायण मास्टर साहब जी हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि राम नारायण यादव जी हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप लोग 2024 में किस ढंग से और किस तरह समाज में जाकर क्या एजेंडा बता करके फतह करना चाहते हैं आप लोग। हाँ, मैं राम नारायण यादव, मैं समाजवादी पार्टी में छात्र सभा का जिला अध्यक्ष रहा, यूथ में प्रदेश सचिव रहा और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। समाजवादी पार्टी जन जन की पार्टी है, गांव की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। गांव में नहर से आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हेड से टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। किसानों की ज़बरदस्त समस्या है, किसानों के प्रति धोखाधड़ी हो रही है। उनको 40 किलो की यूरिया दिया जा रहा है। जो सामूहिक गरीब परिवार की सामूहिक शादियां हो रही हैं, उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बलिया में जैसे हुआ उसमें कई अधिकारी जेल में गए। तो जन समस्या जो है, जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, गरीब बेटियों की शादी में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, थानों पर भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। लेकिन इन समस्याओं का निदान कराने के लिए समाजवादी पार्टी हर तरह से तैयार है। हर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए सब लोग तैयार हैं।